Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मौलाना रूम ने इस पे बड़ा कमाल लिखा। आप फरमाते हैं दो दोस्त थे, बचपन था, दोनों ने जब बैठना करना ना तो एक ने कहना अगर कभी अल्लाह ने मुझे बादशाह दी ना तो मैं मखलूक पे ऐसा रहम और करम करूंगा, ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने सुना। दूसरे ने क्या कहना, उसने कहना जे कदी अल्लाह ने मैनू बादशाही दी ना ते मखलूक ते इंज दा जुल्म करांगा, ना कदी किसी ने पढ़िया ते ना कदी किसी ने सुनिया। बस जी, जब दोनों ने बैठना यही कहना, वक्त गुजरता गया वो अल्लाह की करनी, वो जो कहता था ना मैं जुल्म करूंगा, वो बादशाह बन गया। उसने फिर मखलूक पे वो जुल्म किए कि अल अमान वल हफीज। अब वो सब लोगों को पता था कि ये उसका दोस्त है। वो जो कहता था ना अगर अल्लाह मुझे बादशाह दे तो मैं रहम करूंगा, करम करूंगा, वो सारे इकट्ठे होके ना आए, वो कहने लगे ओ भाई तेरा दोस्त है, उसको समझा कुछ, क्या कर रहा है वो। उसने कहा चलो आओ। वो गया, जाके समझाने लगा, ओ भाई मालिक की मखलूक है, रहम कर इस पे, क्या कर रहा है तू। उसने कहा तुझे याद है जब बचपन में दोनों बैठा करते थे तो आपस में क्या बातें होती थी। उसने कहा क्या। उसने कहा तू कहता था अगर अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया ना तो ऐसा रहम और करम करूंगा, ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने सुना। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं क्या कहता था, अगर अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया तो ऐसे ऐसे जुल्म करूंगा, ना किसी ने पढ़े ना किसी ने सुने। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा फिर अल्लाह ने किसे बनाया। उसने कहा तुझे। उसने कहा अल्लाह को भी यही मंजूर है कि इनको जूतियां पड़े, इसलिए जा तू अपना काम कर जाके। समझ बात आई पुत्र। ये जितना हम बैठ के फेसबुक पे और यूट्यूब पे हुक्मरानों को कोसते हैं ना, उतने हम अपने काम चंगे कर लें तो सारा कुछ ठीक हो जाए। ये हमारे अमाल की सजा है। तो मैंने पहले कहा हम इतने काम से गए कि हमने जुम्मे पे टोपी पहनी भी छोड़ दिए थे। तो फिर ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे, बताओ ना जी मुझे। हम इतने काम से गए, दाढ़ी की तो चलो बात रखो ना साइड पे, हम इतने काम से गए कि चंद स्टाकी की टोपी, जुम्मा, मस्जिद, हम उससे भी गए हजरत। तो फिर मुझे ये बताओ हुक्मरान ऐसे नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे। इसलिए पुत्र अपने अपने मामले ठीक करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फेसबुक पे बड़ी कहानियां, बड़ी तहरीकें, हासिल कुछ भी नहीं। अब ये देखो करना क्या है, वजह तलाश करो। हर चीज की कोई वजह होती है जी। मैंने उस दिन एक बंदे को पूछा, उसकी ना नक्सीर फूट पड़ी, और मैं की होया, अब मैं भाई को बादाम खा बैठा को थोड़े जिना वजह ना। अच्छा तो मेरा बादाम खाया नसीर फुट पैंदी है, तो फिर गुनाह करने से क्या होता है, फुट पैंदी है। अंब खाओ तो नसीर फुट पैंदी है, तो अल्लाह की नाफरमानी ना कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह ये सारा कुछ अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा है। इसलिए पुत्र इस तरह ना करो। हमारे जैसे मैंने कहा ना, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना, और स्पेशली मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, जेडे थोड़े जे अगे लांगे थे पक गए थे भाई, इन्हें को बड़िया दलील ने सिर ना टोपी रखन दी। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं पुत्र। हजरत सैयदना खुबाब रजी अल्लाह तआला, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके लिए लिखा है कि इनकी जो पुष्ट थी ना वो इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है। ये ऊपर रेड वाला छिलका नहीं, वो जो खुश्क होता है ना, उसको उतारें तो अंदर से एक और सफेद रंग का छिलका निकलता है रेड छिलके के बाद। वो लिखा है उनकी पुष्ट उस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है हजरत। एक दिन किसी ने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता दिया। आपने फरमाया बुला के लाओ खुबाब को। जब ये बुलाए गए ना तो आपने फरमाया अपनी पुष्ट से ना ये कपड़ा उठाओ, कमीज उठाओ। उन्होंने उठाई तो उन्होंने पुष्ट चूम ली। तो हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से अर्ज करते हैं, हजरत आपने मेरी पुष्ट क्यों चूमी है। आपने फरमाया इसलिए चूमी है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है, जली है। ठीक है जी। मैंने पहले कहा ना आज बड़ा सस्ता सौदा है, इतना ना करो इसको हजरत, इतना दूर ना भागो पुत्र कि वापसी जो है ना वो मुश्किल हो जाए। बिल्कुल